और दौसा से बड़ी खबर है, 8 ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। जिला परिषद सीईओ नरेंद्र मीणा ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। महुआ क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य में अनियमितता मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, इसीलिए सस्पेंड की यहां पर कार्रवाई देखने को मिली। पिछले 5 साल में जो निर्माण कार्य हुए उसकी जांच के बाद 8 वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स सस्पेंड किए गए हैं। गढ़ हिम्मत सिंह, उकरूंद, खेडला, बुजुर्ग, तालचीटी ग्राम पंचायतों में कार्यरत रहे वीडियो पर यह गाज गिरी है। ग्राम विकास अधिकारी बिंदु खान, रामावतार अग्रवाल, सत्य प्रकाश शर्मा, सुगर सिंह और रेखा गुजर, जगदीश गुजर, विक्रांत शर्मा और मनीष मीणा को यहां पर सस्पेंड किया गया है। अनियमितता मिलने पर यह कार्रवाई की गई है निर्माण कार्य में। उसके बाद 8 वीडियो को सस्पेंड किया, यानी ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर यह गाइजगिरी है। जो हमने आपको नाम बताए हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। निर्माण कार्य की जब जांच हुई तो उसमें अनियमितता पाई गई, उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है। बढ़ते आगे, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। कैबिनेट के साथ सीसीईए की भी बैठक होगी, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और नीति आयोग और पीएम की एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद ये पहला मौका है जब कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इसके पहले 14 मई को कैबिनेट की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि ये पीएम आवास पे सुबह 11 बजे बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़े मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तो नीति आयोग की बैठक के बाद पहली कैबिनेट बैठक है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज रहने वाली है। नीति आयोग की बैठक के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक रहने वाली है, जिसमें कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। आपको राजस्थान में जो मौसम से जुड़ी अपडेट्स है वो बता रहे हैं। दरअसल राजस्थान में लू और आंधी का असर देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों तक। अगले कुछ दिन बारिश की भी संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान 46.6 डिग्री दर्ज किया गया है। जैसलमेर और फलौदी जैसे इलाकों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ जिले में हीट वेव जारी है। आगामी 3 दिनों तक कुछ इलाकों में 44 से 46 डिग्री तक तापमान बने रहने की चेतावनी है। तो मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। लू और आंधी का असर कब कब रहेगा वो हमने आपको बताया। एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, इस पर राज्य सरकार अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं कर पाई है। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो एक और नई तारीख मिल गई। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या कुछ रहा मामला। एसआई भर्ती परीक्षा पर सस्पेंस बरकरार। चेतावनी, सख्ती के बाद नई तारीख। सरकार को 1 जुलाई तक मोहलत। – 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा असमंजस बरकरार है। हाईकोर्ट की चेतावनी और सख्ती के बाद भी राज्य सरकार अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर हाईकोर्ट से समय मांगते हुए 1 जुलाई तक की मोहलत ले ली है। अब 1 जुलाई सरकार की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा, जिसकी जानकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में दी। कोर्ट रूम में क्या हुआ? जस्टिस समीर जैन, एसआई भर्ती 2021 में क्या निर्णय किया है? एजी राजेंद्र प्रसाद, नीति आयोग की बैठक और मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव के कारण एसआई भर्ती 2021 पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाए हैं। प्रोसेस चालू है और मंथन चल रहा है, समय दिया जाए। जस्टिस समीर जैन, आपको कितना समय चाहिए? अपनी छुट्टियां स्थगित कर कुछ दिनों बाद ही मामले में सुनवाई कर लेते हैं। एजी, अभी 3 वर्किंग डे ही है, फिर ग्रीष्मावकाश शुरू हो जाएगा। मामले की सुनवाई जुलाई में रख दी जाए। राज्य सरकार ने भर्ती को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लेने का उचित कारण भी बता दिया है। जस्टिस जैन, आपने पहले तो एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी, अब आप क्या कह रहे हैं? एजी, पहले हमारे सामने ये जानकारी आ रही थी कि भर्ती में आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अनुचित साधनों का उपयोग किया है,
लेकिन अब एसओजी जांच में 55 लोग ही सामने आए हैं। प्रार्थी की ओर से सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह, जब राज्य सरकार मंत्रिमंडल की उप समिति एसओजी और एजी अपनी राय में एसआई भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा कर चुके हैं, तो फिर ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही? ये क्या मजाक चल रहा है? नए सिरे से बैठक का कोई औचित्य नहीं है, पहले ही समय दिया जा चुका है। जस्टिस जैन, जब आप सरकार में थे तो क्या चल रहा था? एजी, राज्य सरकार इस भर्ती को लेकर गंभीर है, इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाए। इस बार खाली हाथ नहीं आएंगे, भर्ती को लेकर जो भी निर्णय लेंगे वो ठोस कारण सहित बताएंगे। जस्टिस जैन, 1 जुलाई को अंतिम निर्णय बताएं। सरकार की ओर से दलील दी गई कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 20 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन 24-25 मई को नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली चले गए, जिसके चलते सब कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। जिसके बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने पहले ही कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो एक और बैठक बुलाई जा सकती है। वहीं मामले में याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने इसका विरोध किया, सरकार पर जानबूझकर फैसला टालने का आरोप लगाया। बंगाल में शिक्षक भर्ती रद्द होने का उदाहरण दिया। बंगाल में 8 साल बाद 2016 की भर्ती थी, 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल में के लगे हुए शिक्षकों को हटाया, 27,000 शिक्षकों को वहाँ पे नौकरी से हटाया। यहाँ केवल मामला 800 लोगों का है, यहाँ इनका कंफर्मेशन भी नहीं हुआ, इनकी पोस्टिंग भी अभी अटकी हुई है। तो यह केस उस केस से भी बहुत अच्छा है कि इसमें भर्ती रद्द का ही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। फिलहाल जो सरकार पहले भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर रही थी, अब कैबिनेट सब कमेटी से ठोस रिपोर्ट तैयार कर कोई निर्णायक कदम उठा पाएगी या फिर एक बार फिर कोई प्रशासनिक या राजनीतिक वजह आड़े आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषित करेंगे रिजल्ट। दोपहर के बाद यानी 4 बजे कोटा कलेक्टर कार्यालय से जुड़ेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजमेर बोर्ड से जुड़कर परिणाम जारी करेंगे। आपको बता दें कि 10वीं के 11 लाख स्टूडेंट को बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार है और जिसके लिए 6 मार्च से 4 अप्रैल के बीच परीक्षा हुई थी। तो देखिए, आज 10वीं के बोर्ड पेपर्स का रिजल्ट आ रहा है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद इसका परिणाम जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़ेंगे और साथ ही साथ रिजल्ट जो है वो अनाउंस करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले 8वीं का 12वीं का रिजल्ट पहले ही घोषित किया जा चुका है। अब देखना होगा कि आज 10वीं की परीक्षा में किस तरीके का परिणाम निकलकर सामने आता है। आपको जानकारी दे दें कि इसमें 11 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, जिन्हें आज रिजल्ट का इंतजार है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अब 10वीं बोर्ड में जो परीक्षार्थी थे, जो छात्र थे, उनका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आज 4 बजे कोटा कलेक्टर कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जुड़ेंगे और रिजल्ट यानी परिणाम घोषित करेंगे। हालांकि कल तक ये अटकलें लगी हुई थी कि कब रिजल्ट आएगा। इसके पहले आपने देखा कि 12वीं और 8वीं बोर्ड के रिजल्ट आए हैं और आज 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। 11 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में प्रिपेयर किए हैं, तो सभी छात्रों की दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी कि उनके रिजल्ट्स में मार्क्स कैसे आने वाले हैं, क्योंकि 10th के बाद आप 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं, आप अपना स्ट्रीम चूज करते हैं, वो सब्जेक्ट जो आपके भविष्य को आकारता है। तो इसीलिए 10th का जो रिजल्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि अब समय की जो अंतराल था वो फिलहाल कम हो गया है, मतलब हट गया है और 4 बजे आज रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सुभाष मेघवाल हत्याकांड मामले में परिजनों और ग्रामीणों का चौथे दिन भी धरना जारी है। बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। अब तक 2 दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। परिजनों और ग्रामीणों की मांग है आरोपियों की गिरफ्तारी हो, मृतक आश्रित को नौकरी और मुआवजे की भी मांग की गई है। 3 दिन से बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखा है सुभाष मेघवाल का शव और मांगों पर सहमति नहीं बनने तक परिजनों का पोस्टमार्टम से इनकार देखने को मिला है। बीते मंगलवार को भी बीडीके अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला गया था। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के साथ भी यहां पर धक्का मुक्की देखने को मिली थी। पूर्व मंत्री ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि आंदोलन को खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्व घुस गए थे, जिनकी जांच भी हो
उधर लाठीचार्ज के बाद कार्यवाहक एसपी देवेंद्र राजावत ने कहा, कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने और महिला पुलिसकर्मी के साथ कर रहे बदतमीजी, पुलिस ने लाठियां पटककर लोगों को खदेड़ा है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप भी है, लेकिन 4 दिन तक अभी तक प्रदर्शन जारी है। सुभाष मेघवाल हत्याकांड को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट पर भीड़ बेकाबू हो गई। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की अगुवाई में हो रहे इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ ने जबरन कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठियां भांजी। ये रिपोर्ट देखिए। निर्दोष लोगों को मारोगे आप, मासूमों को मारोगे, जो मारने वाला उसको आप पकड़ नहीं रहे हो। पूर्व मंत्री के साथ धक्का मुक्की। सुभाष मेघवाल हत्याकांड पर बवाल। हमारे आंदोलन के अंदर ऐसे तत्व कुछ लोग घुस गए जो आंदोलनकारी नहीं थे। न्यास की आस में झुंझुनू की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब पर पुलिस ने लाठियां भांज दी। सुभाष मेघवाल हत्याकांड मामले में न्याय की मांग को लेकर परिवार और ग्रामीण पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की अगुवाई में रैली निकाल रहे थे, लेकिन उन्हें न्याय मिलने के बजाय लाठियां मिली। शांति से चल रहा आंदोलन उस समय उग्र हो गया जब भीड़ ने जबरन कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। दरअसल धनूरी थाना इलाके में बेरमे निवासी सुभाष मेघवाल के साथ 16 मई को मारपीट हुई थी, जिसने 9 दिन के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद से ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी की मांग को लेकर ग्रामीण बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे थे। लेकिन इसके बाद जब वो आक्रोश रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने की कोशिश की, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तनाव इतना बढ़ गया कि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के साथ ही धक्का मुक्की हो गई। बेकाबू हुई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिससे भगदड़ मच गई। जिसके बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा ने आरोप लगाया कि हमारे आंदोलन में कुछ ऐसे लोग घुस गए जिन्होंने शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया। इस हमारे आंदोलन के अंदर ऐसे तत्व कुछ लोग घुस गए जो आंदोलनकारी नहीं थे। आंदोलनकारी नहीं थे वो, और उन्होंने आंदोलन के अंदर घुसे और उसके बाद पुलिस ने, दोनों की जांच होनी चाहिए। जांच, पुलिस ने लाठीचार्ज की, उसकी भी जांच की मांग करते हैं। और जो आंदोलन के अंदर दूसरे जो ऐसे तत्व घुसे उसकी भी जांच होनी चाहिए। जबकि आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र नेता सचिन चोपड़ा ने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। पुलिस पर आंदोलन को खत्म करने के लिए लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। जो आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय जो मासूम घर वाले हैं, मृतक का छोटा भाई है, चाचा का लड़का, उम्र उसकी 20-21 सालों की मुश्किल से, उसके यहाँ देखो हाथ पे जाके लील जमी हुई है उसके। क्या समझ रखा है सर? निर्दोष लोगों को मारोगे आप, मासूमों को मारोगे, जो मारने वाला उसको आप पकड़ नहीं रहे हो। कहाँ का न्याय है? दबे हुए को और दबा रहे हो आप लोग। हम तो पहले ही पीड़ा में, हमारा भाई वहाँ मोर्चरी में पड़ा है, 3 दिन हो गए उसकी डेथ हुई। हम दिल पे पत्थर रखे उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले। न्याय मिलने के बजाय हमें लाठियां मिल रही है सब। फिलहाल झुंझुनू की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब यही सवाल कर रहा है। अब देखना ये है कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले को कैसे हैंडल करता है। देश में कोविड के नए वेरिएंट के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को भी प्रदेश भर में कोविड के 9 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 2 जोधपुर में जबकि 7 जयपुर में पाए गए हैं। आपको बता दें कि जोधपुर के एम्स में 2 हैं, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 2 मरीज हैं, बी लाल पैथ लैब में 4, अनाविक डायग्नोस्टिक सेंटर में 1 केस पॉजिटिव पाया गया है। इन 9 केसेस के साथ ही प्रदेश में कुल कोविड पॉजिटिव की तादाद 32 पहुंच गई है और अब तक एक नए मौत की पुष्टि सरकारी आंकड़ों में की गई है। फिलहाल सबसे अधिक पॉजिटिव केस जयपुर में है 13, जोधपुर में है 6, उदयपुर में है 4, डीडवाना में 3, अजमेर में 2, बीकानेर, फलौदी, सवाई माधोपुर में 1-1 और एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये वेरिएंट कोविड-19 जितना घातक तो नहीं, लेकिन एहतियात तो जरूर बरतनी चाहिए।
जो नए कोविड केसेस हम देख रहे हैं ये मोस्टली JN1 वेरिएंट है, जो कि ओमाइक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। इसमें जो हमने देखा है अभी तक कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है, ऑल्दो मोस्टली केसेस माइल्ड हैं, बट वो लोग जो कि स्पेशल पॉपुलेशन होता है जैसे कि बच्चे, एल्डरली, डायबिटिक्स, या जिनको किडनी हार्ट की प्रॉब्लम है, या जिनको सांस की प्रॉब्लम है, या वो पेशेंट जो कि इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ ले रहे हैं किसी कारण से, वो हाई रिस्क है सिवियर डिजीज डेवलप करने के, इसलिए उनको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। प्रिकॉशंस वही यूजुअल कोविड प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर यूज़ करें। अगर घर में किसी को सिम्टम्स हैं तो वो लोग पहले ही आइसोलेट हो जाएं, खांसते या छींकते समय अपना नाक और मुंह कवर कर लें। यही प्रिकॉशंस हमको वापस से प्रैक्टिस करने हैं। बीजेपी विधायक रामविलास मीणा की दबंगई देखने को मिली है। रामगढ़ पचवारा थाने में विधायक आग बबूला दिखे। हेड कांस्टेबल को हड़काया है, माफी मांगते दिखे एसएचओ। एसपी से बोले हेड कांस्टेबल को सस्पेंड या लाइन हाजिर करो। जब्त गाड़ी छुड़वाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं से विवाद हुआ था। एमएलए के करीबियों ने हेड कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए। कोई मेरी बदली का टेंशन था। मेरे पास आया शिवजी भाई साहब का फोन आया, मैंने उसको बुलाया, तेरे साथ ऐसा चंदनमुख ढंगारा और मैं ऐसा हूँ, मैं तेरे से कोई गलती क्षमा हो तो मैं समझ चाहता हूँ। आप क्यों मानो? कोई बात हो तुम मुझे बताना। मैं गलत किसी परिवार किसी गलत काम के लिए प्रेशर किया, कोई मेरी बदली का टेंशन था, कोई मेरी बदली की मैं कोई दलाली करता हूँ और कोई मेरा कार्यकर्ता थानी दलाली करता है, और उसके बाद मेरे दलालों का तो मैंने जमाड़े बंद करने के मैं झूठ बोलूं, कोई बिल्कुल बंद है पहले, और उसके बाद में मेरा कार्यकर्ता पीट गाली पुलिस मेरे बारे में तो बता साहब आपने यहाँ 8-9 महीने हो गए आपसे कार्यकर्ता बात ही नहीं हो सकता है 2% मेरे सामने इसके खिलाफ FIR दर्ज करो और इसको सस्पेंड करो। एसपी से बात करा रहा था। मेरा एक कार्यकर्ता की कोई एक्सीडेंट की छोटी मोटा एक्सीडेंट में कोई गाड़ी बंद हुई थी, वो कोर्ट से वो गाड़ी को छुटाने का आदेश करवा के थाने पाया था, और थाने पर जिसके पास जो आईओ था गाड़ी के पास वो उसको ढूंढ रहा था। पूरा स्टाफ थाने का मेरा कार्यकर्ता को जानता है। यहाँ पे एक चंदन है, चंदन नाम का एक कांस्टेबल, उसने उसको पकड़ के बिगर मतलब पीट डाला, बिगर मतलब कोई बात नहीं, ठीक नहीं, चंदन नाम का। नहीं एक्शन है, उसको आप भी आदेश करो, उसको या तो सस्पेंड करो या लाइन में करो। मैं यहाँ से कार्यकर्ता सभी बैठे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम आज जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषित करेंगे रिजल्ट। दोपहर के बाद यानी 4 बजे कोटा कलेक्टर कार्यालय से जुड़ेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजमेर बोर्ड से जुड़कर परिणाम जारी करेंगे। आपको बता दें कि 10वीं के 11 लाख स्टूडेंट को बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार है, और जिसके लिए 6 मार्च से 4 अप्रैल के बीच परीक्षा हुई थी। तो देखिए आज 10वीं के बोर्ड पेपर्स का रिजल्ट आ रहा है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद इसका परिणाम जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़ेंगे और साथ ही साथ रिजल्ट जो है वो अनाउंस करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले 8वीं का 12वीं का रिजल्ट पहले ही घोषित किया जा चुका है। अब देखना होगा कि आज 10वीं की परीक्षा में किस तरीके का परिणाम निकलकर सामने आता है। आपको जानकारी दे दें कि इसमें 11 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, जिन्हें आज रिजल्ट का इंतजार है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अब 10वीं बोर्ड में जो परीक्षार्थी थे, जो छात्र थे, उनका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आज 4 बजे कोटा कलेक्टर कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जुड़ेंगे और रिजल्ट यानी परिणाम घोषित करेंगे। हालांकि कल तक की अटकलें लगी हुई थी कि कब रिजल्ट आएगा। इसके पहले आपने देखा कि 12वीं और 8वीं बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं और आज 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। 11 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में प्रिपेयर किए हैं, तो सभी छात्रों की दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी कि उनके रिजल्ट्स में मार्क्स कैसे आने वाले हैं, क्योंकि 10th के बाद आप 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं, आप अपना स्ट्रीम चूज करते हैं, वो सब्जेक्ट जो आपके भविष्य को आकारता है। तो इसीलिए 10th का जो रिजल्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
हालांकि अब समय की जो अंतराल था वो फिलहाल कम हो गया है, मतलब हट गया है और 4 बजे आज रिजल्ट घोषित किया जाएगा।